जीवन बहुत सहज और सरल हो जाता है यदि भाग्य रेखा हमारे हाथ में बहुत अच्छी बनी है। ये हाथ है 30 वर्षीय व्यक्ति का जो गुजरात के रहने वाले हैं। इस प्रकार देखिए बहुत अच्छी इनकी भाग्य रेखा बनी है और बड़ा जीवन को आसानी से ऐसा व्यक्ति जी के निकल जाता है, अपने योग और भोगों को भी प्राप्त करता है। लेकिन जब ये रेखा ऊपर से अगर वक्री रेखा में मिलती है, यहाँ पर भाग्य रेखा बनी हुई है और जब इस प्रकार वक्री रेखा चलती है तो ये एक साथ बहुत सारे कष्ट देती है। जब वक्री रेखा चलती है तो ये रेखा ही ज्योतिषों का चक्कर लगवाने लगती है। लोग जातक जातिकाएं ज्योतिषों के कार्यालय पे आकर अपना जो भाग्य है उसके जो हाँ संघर्ष हो रहा है उसके बारे में विवेचना करते हैं। तो यही रेखा खतरनाक रेखा होती है और इनके हाथ में एक नहीं तीन है। शनि भगवान जब भी वक्री लाइन देते हैं हाथ में तो एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि केवल मूड खराब रहता है। जो माइंड स्विंग की हम बातें करते हैं ये हमारा फाइनेंस और हमारे नए आने वाली जो लक्ष्मी है, जो हमारी प्लानिंग्स हैं, उन सबको भी इफ़ेक्ट करती है। जब भी शनि भगवान वक्री लाइन छोड़ते हैं तो राहु पहले ही तैयार बैठे रहते हैं। तो इसलिए शनि वक्री लाइन जब चलती है तो शनि भगवान की इस लाइन से ज़्यादा हमें राहु क्षेत्र को ज़्यादा हमें स्टडी करना चाहिए और राहु को कंट्रोल करना फिर एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि जब भी शनि वक्री होंगे तो राहु बैठे ही रहते हैं। यहाँ देखिए ये मंगल का पर्वत है, इस प्रकार की डार्क लाइन यहाँ से निकलती है, ये वाली लाइन, ये डबल रेखा है और ये पूरे सूर्य पर्वत तक पहुँच रही है। एक बार मैं पुनः इसे दिखाता हूँ फोकस करके। थोड़ा सा लाइट दिख रही है लेकिन ये लाइन होती बहुत डेंजरस है। ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। इस प्रकार ये निकल के जब सूर्य पर्वत पर आगे बढ़ती है तो सूर्य को भी ग्रहण लगा देती है। शनि पर्वत पे जब भी ऐसी वक्री रेखा जाएगी तो चंद्रमा पहले ही हम मान लेते हैं कि खराब हो गए हैं, इस प्रकार की लाइन। और फिर यहाँ पर देखिए आइलैंड भी बन गया है। तो एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम ये लाइन देती है। इस लाइन को जो मैंने इंडिकेट किया है मंगल पर्वत से निकली हुई राहु लाइन इसे कहा जाता है। इसमें फिर हम उंगलियों को देखते हैं कि उंगलियां के ऊपर यदि हॉरिजॉन्टल लाइन दृष्टिगत हो रही है तो ये फिर एक खतरनाक स्टेज आ जाती है। देखिए इनका यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊपर के पोरवे खुल गए हैं गुरु की उंगली के, बृहस्पति उंगली के। और यहाँ देखिए शनि पर्वत पर इस प्रकार इधर भी आइलैंड है, यहाँ तक अगर ऊपर वाले पोरवे तक, यहाँ पर भी देखिए सूर्य की उंगली में और इधर भी बुध की उंगली में। इस प्रकार जब ये ऊपर के पोरवे तक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है तो ये इफ़ेक्ट है, ये फेयर फैक्टर है राहु भगवान का। तब हमको बहुत ज़्यादा संभलना चाहिए। जब भी आप लोग अपने हाथ में इस प्रकार की रेखा तिरछी दौड़ते हुए देखें तो ही संभल जाना चाहिए। उसके भी पहले अगर बीच वाली उंगली का ऊपरी वाला पोर खुल रहा है या काला हो रहा है या कहीं वहाँ पर तिल का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये बहुत सारा दुख एक साथ जीवन में लेकर आती है। भाग्य रेखा इनकी अच्छी बनी है और लगभग 30 साल इनकी उम्र है, तो अभी तो जीवन इनका अच्छा चलेगा। लेकिन जब भी ऊपर ये वक्री लाइन गड़बड़ करती है तो ये पूरी रेखा ही गड़बड़ हम मानते हैं। इस रेखा के अगर आप नीचे देखेंगे तो जहाँ से ये चल रही है यहाँ पर वीक हो गई है। चंद्रमा के पास में वीक इसलिए हो गई है क्योंकि शनि पर्वत जब भी वक्री होते हैं तो चंद्रमा हम पहले मान लेते हैं कि खराब हो गए हैं, ओवर थिंकिंग एक साथ देने लगते हैं। जो इनके हाथ में और अच्छे पॉइंट मुझे दिख रहे हैं, इनका वीनस बहुत अच्छा बना है तो सारे सुख इन्हें जीवन में मिलेंगे। लाइफ लाइन बहुत अच्छी तरीके से चलती है और अगर यहाँ पर एक फिश का सिंबल बना लेती है आखिरी में तो ये सीधा इंडिकेट करता है कि आने वाला जो बाद वाला जीवन है ये बहुत अच्छा रहेगा। 50 साल के आसपास इनके जीवन में एक स्वर्णिम अवसर आएगा और उसके बाद कभी इन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। लाइनों की स्थिति यदि हम देखते हैं खास माइंड लाइन की, तो इस प्रकार जब थोड़ा सा ऊंचा नीचा होके चलती है तो ये भी हमें ओवर थिंकिंग बहुत सारी देती है। 30 वर्ष के आसपास यदि हम देखते हैं तो लाइन में यहाँ पर आइलैंड बने हुए हैं जो अभी इनकी वर्तमान आयु है और अभी भी संघर्ष
दिख रहा है कि 7 से 8 साल इनको संघर्ष रहेगा। मनी का ट्रायंगल जो है वो वीक हो रहा है, इस तरीके से बनना चाहिए, लेकिन ये वाली लाइन जो है बिजनेस वाली, ये कमज़ोर लाइन है। और जो नीचे से जो लाइन निकली है ये तो अच्छी जा रही है, लेकिन ये भी मनी ट्रायंगल को कंप्लीट नहीं कर पा रही है। वीनस से शुक्र के पर्वत से यदि कोई लाइन निकलती है और बुध की तरफ बढ़ती है तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। ये दोनों पृथ्वी तत्व हैं। इस प्रकार लाइन का कंजंक्शन ये बताता है कि ऐसे लोगों को पास में संपत्ति अच्छी रहती है, और इसी को ही हम लग्न चार्ट में लक्ष्मी नारायण योग के नाम से जानते हैं। तो फाइनेंस इनका अभी उतना अच्छा नहीं है जितना ये चाह रहे हैं अपनी प्लानिंग को। हाथ के अंदर गैप जब बन जाते हैं उंगलियों के अंदर तो ये खर्चा बहुत सारा एक साथ करा देते हैं। हाथ में और अच्छी चीज़ ये है कि ये मंगल लाइन अच्छी बनी हुई है, ये अच्छा इफेक्ट देगी इनको, और अभी भी इनको ये बचा रही है। इसको थोड़ा सा और पुष्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि बीच में से ये कमज़ोर पड़ रही है। मंगल लाइन जब भी बहुत करीब होके चलती है हमारी लाइफ लाइन से, तो इसमें ये निकल कर आता है कि ऐसे जातक और जातिकाओं के ऊपर उनकी माँ का प्रभाव बहुत तगड़ा होता है। और जब ये भी लाइन पास से होकर चलती है तो ये भी इंडिकेट करती है कि चंद्रमा ऐसे लोगों का मजबूत होता है। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे तो ये भी चंद्रमा फंस जाते हैं। तो इनका जो मनी ट्रायंगल खास मैं कोशिश करूंगा कि नीचे वाली जो लाइन है वो अच्छे से बन जाए, और जो फाइनेंस और नई प्लानिंग इनको पास आनी चाहिए उससे इनको जल्दी से जल्दी सफलता मिले। मणिबंध की बात यदि हम करें तो पहला मणिबंध वीक होगा, इसके बाद वीक चल रहा है। इस प्रकार पहला मणिबंध वीक होता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में कमज़ोर हो जाती है, हमारा व्यक्तित्व ही कमज़ोर हो जाता है। तो पहला मणिबंध अच्छा बना होना चाहिए, और दूसरा भी इनका अच्छा बना है, लेकिन थोड़ा सा मुझे और इम्प्रूवमेंट चाहिए। बहुत 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 लाइट जा रहा है, तो ये भी अच्छे धन का सूचक नहीं है। सूर्य पर्वत पे काम बहुत सारा करना है क्योंकि सूर्य बहुत ज़्यादा ग्रहण में भी हैं और दब भी गए हैं। हार्ट लाइन इनकी अच्छी चल रही है, लेकिन इसमें अगर इस प्रकार आइलैंड का फॉर्मेशन होता है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ होती है। और वैसे भी यदि हमारी हार्ट लाइन शनि के पर्वत तक जाती है और फिर वहाँ पे कट जाती है तो ये भी हमें हेल्थ के इश्यूज दे देती है। सबसे जो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गए हैं इस लाइन के कारण जो मैंने इंडिकेट करी है, ये जो राहु की लाइनें हैं इसमें शनि का पर्वत और सूर्य का पर्वत बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है नेगेटिवली। और जब शनि का पर्वत होता है तो चंद्रमा भी होते ही होते हैं। तो बेसिकली इस हाथ में मैं चाहूँगा कि सबसे पहले राहु की रेमेडी की जाए, भगवान राहु की, और उसके साथ साथ शनि सूर्य की भी करना चाहिए। चंद्रमा ठीक है, लेकिन इसे भी एक बीज मंत्र के रूप में अगर यदि हम इनका भी स्मरण करते हैं तो ये भी और जल्दी अच्छे हो जाएंगे। राहु भगवान को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके बीज मंत्रों का जाप किया जाए या सरस्वती चालीसा को पढ़ा जाए। गोमेद पहनने की मैं इनको अनुशंसा करता हूँ। श्री गणेश करें, काम ब्लॉग को सब्सक्राइब।